हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। ज्यादातर टाइम शेयर मार्केट ज्यादातर कंपनियों के शेयरों की सबसे सटीक प्राइस निकाल लेता है। लाखों बायर और सेलर सही प्राइस पर कंपनियों की एवरेज प्राइस लगाने में शानदार होते हैं, लेकिन कई बार ये प्राइस सही नहीं होते, बल्कि कभी कभी बहुत गलत होते हैं। ऐसे टाइम में आपको ग्राहम के मिस्टर मार्केट की इमेज को समझना होगा, जो शायद ऐसा सबसे अच्छा कैरेक्टर है जिसे शेयरों की गलत प्राइस की बात समझाने के लिए गढ़ा गया है। बियर और बुल मार्केट में मिस्टर मार्केट शेयर के प्राइस को हमेशा उस तरह नहीं निकालता जैसा कि कंपनी के बिजनेस की वैल्यू है। इसकी जगह जब शेयर चढ़ रहे होते हैं, वो खुशी खुशी उसके तय प्राइस से ज्यादा का पे कर देता है, और जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो वो उन्हें इनकी रियल प्राइस से कम पर बेच डालने को उतारू होता है। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर मार्केट की बाइबल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस बुक के पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये चैप्टर इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इस चैप्टर के बारे में वॉरेन बफे ने कहा है, अगर आप बेंजामिन ग्राहम के रूल्स और बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और स्पेशली चैप्टर 8 और 20 को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं उठाना होगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी मौजूद है? क्या अभी भी लोग उसकी बात मानते हैं? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 17 मार्च 2000 को अमेरिकी कंपनी इंटोमिक कॉर्पोरेशन के शेयर $231 के नए हाई लेवल को छू गए। जून 1998 में पहली बार अमेरिकी शेयर बाजार में आने के बाद से ही इस इंटरनेट सर्च सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में मोटे तौर पर 1900% का इजाफा हुआ था। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ ही वीक में इस शेयर का प्राइस 3 गुना हो गया था। इंटोमिक के बिजनेस में ऐसा क्या हो रहा था जिससे इंटोमिक का शेयर इतना महंगा हो गया? इसका आंसर है कंपनी की बहुत तेज ग्रोथ। दिसंबर 1999 में खत्म 3 महीनों में इंटोमिक ने $36 मिलियन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच दिए थे, जो उसके दिसंबर 1998 में खत्म पूरे फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा थे। अगर इंटोमिक अपने इस बीते 12 महीनों की ग्रोथ रेट को सिर्फ अगले 5 सालों तक कायम रख सकी, तो उसका रेवेन्यू $36 मिलियन क्वार्टरली से बढ़कर $5 बिलियन मंथली हो सकता है। ऐसी ग्रोथ को देखते हुए शेयर जितनी तेजी से ऊपर गया, उसके और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ गई। लेकिन इंटोमिक के शेयर के साथ अपने लव अफेयर के कारण मिस्टर मार्केट इसके बिजनेस के बारे में कुछ अनदेखा कर रहा था। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो सेल हो रही थी, लेकिन कंपनी को बड़े पैमाने पर मनी लॉस भी हो रहा था। हालिया क्वार्टर में उसे $6 मिलियन का नुकसान हुआ था, और उससे पहले के 12 महीनों में $24 मिलियन का, और उससे पहले वाले साल में उसे $24 मिलियन गंवाए थे। अपनी पूरी कारोबारी लाइफ में इंटोमिक ने मुनाफे में 1 पैसा नहीं कमाया। फिर 17 मार्च 2000 को मिस्टर मार्केट ने इस छोटे से बिजनेस की प्राइस कुल $25 बिलियन आंकी, और तभी मिस्टर मार्केट अचानक सीरियस डिप्रेशन में आ गए। 30 सितंबर 2002 को $231 प्रति शेयर को छूने के सिर्फ 2.5 साल में इंटोमिक का शेयर 25% पर बंद हुआ। उसका कुल बाजार प्राइस $25 बिलियन से गिरकर $40 मिलियन तक घट गया था। क्या इंटोमिक का बिजनेस सिमट रहा था? बिल्कुल नहीं। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो क्या बदल गया था? सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड। दोस्तों, साल 2000 की शुरुआत में अमेरिकी इन्वेस्टर्स में इंटरनेट को लेकर इतना उन्माद था कि उन्होंने इंटोमिक की शेयर का प्राइस कंपनी के रेवेन्यू से 250 गुना कर दिया। हालांकि अब वे उसके रेवेन्यू पर केवल 0.35 गुना पे कर रहे थे। मिस्टर मार्केट मिस्टर हाइड से बदलकर डॉक्टर जैकेल हो गए थे, और अब वे हर उस शेयर को क्रूरता से कचरा बना रहे थे जिसने उन्हें मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट का ये गुस्सा भी उनके उन्मादी उत्साह जितना ही अनफेयर था। 23 दिसंबर 2002 को याहू ने इंटोमिक को $1.65 प्रति शेयर पर खरीदने की घोषणा की। ये इंटोमिक के 30 सितंबर 2002 के शेयर के प्राइस से लगभग 7 गुना ज्यादा था।
इतिहास शायद यही दर्शाएगा कि याहू को बार्गेन मिल गया जब मिस्टर मार्केट ने शेयरों को इतना सस्ता कर दिया। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि पूरी कंपनियों को भी खरीद लिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप ये चाहेंगे कि कोई पागल वीक में कम से कम 5 बार आकर आपसे कहे कि आपको भी वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा उसे महसूस होता है? क्या आप कभी सिर्फ इसलिए एक्साइटेड होने के लिए सहमत होंगे क्योंकि वो पागल ऐसा हो रहा है, या सिर्फ इसलिए दुखी महसूस करेंगे क्योंकि वो सोचता है कि आपको भी होना चाहिए? आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी परसेप्शन के अनुसार अपनी इमोशनल लाइफ के कंट्रोल पर जोर देंगे। लेकिन जब बात फाइनेंशियल लाइफ ही आती है तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जबकि ये फैक्ट क्लियर है कि मिस्टर मार्केट टाइम टाइम पर सनकी भी हो जाते हैं। दोस्तों, कोरोना के पहले लॉकडाउन में जब मिस्टर मार्केट खुशी से चीख रहे थे तब लोग अपनी शेयर बहुत तेजी से बेच रहे थे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग शेयर खरीदने में लग जाते हैं। शेयर जितने सस्ते होते जाते हैं, लोगों को उन्हें खरीदने की ललक उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि वो खुद ये सोचने की जगह मिस्टर मार्केट की नकल करते हैं। इसी तरह के कई एग्जाम्पल आपको भारतीय शेयर मार्केट में भी मिल सकते हैं, जैसे कि अनिल अंबानी के रिलायंस पावर में 14 साल पहले निवेश करने वाले कंगाल हो गए। अगर कोई निवेशक उस समय रिलायंस पावर के शेयरों में 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा और अब तक उसमें बना होता तो वो 1 लाख आज करीब 3,600 रुपए ही रह गए होते, क्योंकि ये स्टॉक तब से 95% से ज्यादा टूट चुका है। पूंजी बाजार में कभी अनिल अंबानी के रिलायंस पावर का दबदबा था। 2008 में ये IPO आया था जिसमें रिकॉर्ड 4.8 मिलियन आवेदन किए गए थे। इसका रिकॉर्ड LIC के IPO ने अब जाकर तोड़ा। 23 मई 2008 को शेयर का मूल्य 274 रुपए था और आज 10 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 27 मार्च 2020 को इसका भाव 1.15 रुपए तक आ गया। दोस्तों, ग्राहम के अनुसार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है। इसकी बजाय आपको मिस्टर मार्केट के साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन केवल उस हद तक जहां तक आपका प्रॉफिट हो। मिस्टर मार्केट का काम केवल आपको प्राइस बताना है। आपका काम ये फैसला लेना है कि इस पर कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। आपको उनके हिसाब से केवल इसलिए सौदा नहीं करना है क्योंकि वे लगातार ऐसा करने की गुहार लगा रहे हैं। मिस्टर मार्केट को अपना स्वामी मानने से इनकार करके आप उन्हें अपने सर्वेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों, ग्राहम की सबसे पावरफुल सीख ये है कि जो इन्वेस्टर बाजार में अपनी होल्डिंग्स में अनुचित गिरावट से आपा खो बैठे या बेकार की चिंता करने लगे तो वो अपने बुनियादी फायदे को खराब कर इसे बुनियादी नुकसान में बदल रहा है। ये ग्राहम के बुनियादी फायदे कहने का क्या मतलब है? उनका मतलब है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट का अनुसरण करने या ना करने की पूरी आजादी होती है। आपको खुद अपने बारे में सोचने का कंफर्ट हासिल है। ये पूछे जाने पर कि मोस्टली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को सफल होने से क्या रोकता है, ग्राहम ने एक शॉर्ट आंसर दिया। फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि शेयर बाजार प्रेजेंट में क्या कर रहा है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहाँ पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।